हाँ, ठीक है। तो आज रिस्पॉन्सिव का देखते हैं। पहला है कि 3 साइज लेकर चलेंगे, एक टैबलेट के लिए और एक मोबाइल के लिए। तो टैबलेट का आप यहाँ तक सेम है, बड़ा डिवाइस के लिए इसमें सिंगल हुआ, इसमें दो था। 3-4 मीडिया को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ जैसे ये जो देख, यहाँ पे दो था, तो सिंगल हो जा रहा है ये कितना, अ, आपका 1170 के लगभग, 1170 चल रहा है। और फिर कुछ कुछ जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे आके चेंज हो रहा है। 992 के लगभग, हाँ, 991 पर चेंज हो रहा है। तो एक ये डिवाइस हो गया। फिर कहाँ पे चेंज होगा, तो आपका 768। और फिर 575 पे फिर, तो 3-4 मीडिया के लिए लिखना होगा। और इसका एक स्टैंडर्ड है जो कि डिवाइस के साइज के हिसाब से उतना मतलब एक बनाया गया है कि इतना डिवाइस, इस डिवाइस का साइज, इसका स्क्रीन इतना होता है, इसका स्क्रीन इतना होता है। वो बूट स्ट्रैप में भी जाके देखेगा तो डिवाइस साइज, देखिए 768 वाला, ये 992 का ये हमेशा यूज होता है। फिर 1200 के ऊपर जितना जा सकता है वो ऊपर। और यहाँ पे 576 के लगभग में से बूट स्ट्रैप का भी यूज करेगा। 2A वाला साइज लेके चलते हैं, एक टैबलेट पर और एक मोबाइल पर। हाँ, देखते हैं फिर। आसान है, ज़्यादा उतना कोई वो नहीं है। इसका साइज देखिएगा तो ये देखिए, ये स्टैंडर्ड साइज है। 992, 768, 576, और ये 1200 से ऊपर के लिए टोटल लिखना है। ये 576 मोबाइल हो गया। फिर ये इसके बीच में टैबलेट हो गया। और फिर हॉरिजेंटल थोड़ा बहुत, और अगर वो करना है तो यहाँ से यहाँ, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक में आ जाता है पूरा टैबलेट। यहाँ से नीचे पूरा मोबाइल हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक में टैबलेट हो जाता है। 576 से नीचे। इसमें क्योंकि हॉरिजेंटल और वर्टिकल सब है, लेकिन ये वो रहा कि डिवाइसेस, ये इतना के बीच में टैबलेट है, इतना के बीच में डेस्कटॉप। और यहाँ से ऊपर जो जाता है आपका लैंड, टीवी वगैरह जो है ना, सब कवर हो जाता है। स्मॉल डिवाइसेस, लैंडस्केप, ये मीडियम साइज। अच्छा, मीन, ये मीन विड्थ दिया हुआ ना, तो इसका मतलब है कि मिनिमम इतना तक जाता है, यानी कि इतना से इतना के बीच में वो जाएगा, टैबलेट जाता है। अच्छा, जो भी है इसमें ये तो लिखना है।
तो सबसे पहले लार्ज से ऊपर से ही शुरू करते हैं इसका। तो पहले लार्ज डिवाइस के लिए एक बनाते हैं। लार्ज डिवाइसेस में कौन कौन आएगा? डेस्कटॉप ही? डेस्कटॉप से ऊपर नहीं, मतलब कि जैसे स्क्रीन लैपटॉप का तो स्क्रीन का भी साइज, स्क्रीन का साइज लगभग लैपटॉप का आपका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मॉनिटर वगैरह लेते हैं तो फिर बड़ा होता चला जाता है, जितना बड़ा ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपका वो टीवी टीवी वगैरह का साइज बड़ा होता है, वो सब लार्ज डिवाइस में आता है सब। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि इतना के लगभग में होता है। 1200 से ऊपर जो लार्ज डिवाइसेस में चला जाता है। तो यहाँ भी इसके हिसाब से भी देखेंगे तो एक कहाँ से कहाँ पे चेंज हो रहा था ये लार्ज डिवाइस के लिए दो रखा गया है, डेस्कटॉप के लिए भी एक ही रखा गया। जैसे आपका 1200 देखिए, 1199 है ना, वो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाया गया 1199 से ऊपर होता है तो चेंज। देखिए 1200 भी पिक्सल था, 1199। कुछ कुछ चेंजेज हो रहा है, पर पूरा इसमें यहाँ पे ये 1200 का ये आपका फॉर्म वाला चेंज हो रहा है। अभी देख रहे हैं इतना पर आ गया है। और अगर यहाँ पे इस डिवाइस पे नहीं करता, इससे नीचे जाने पर वो और नीचे उसको अगर दो भाग में नहीं डिवाइड करता, तो ये पूरा सिकुड़ जाता है ये, फिर अच्छा नहीं लगता वो तो। आपको देखना पड़ेगा, इसी के हिसाब से ही करना है। अब ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, छोटा करके डिवाइस देख रहे हैं, पर इतना पे आने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, तो थोड़ी ना कि आप एक स्टैंडर्ड लेके चलिएगा और उसी पर करते चला जाइएगा। खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो नहीं देखिएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो 1200 पर अभी एक कुछ चेंजेस हो रहा है। तो मीन बिट 1200 पिक्सल। ओनली भी वो देखना चाहिए तभी चले। तो इसके अंदर अभी तो फिलहाल एक चेंजेज हो रहा है। तो फॉर्म को भी टारगेट करते हैं, इधर तो अभी सेम फॉर्म का CSS पहले तो इसको अरेंज करते हैं, सब ऊपर नीचे है। और सब जगह पे कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी ढूंढना होगा सबको, तो टाइम लगेगा। फूटर को सबसे नीचे रखते हैं। फूटर के बाद वो दोनों जो बनाए थे बटन,
यहाँ पे स्कूटर है। स्कूटर के जस्ट ऊपर फॉर्म फॉर्म का है। फॉर्म का सीएसएस कहाँ डालें? अपडेट नहीं हुआ है सर। अच्छा इसमें पूरी कर लेते हैं एक बार। तो भी फॉर्म का भी आ गया होगा। ये फुटर फॉर्म के बाद फॉर्म के पहले लाइन फिर ब्लॉक। सब इसी में है ये बटन सब क्लाइंट वाला में। क्लाइंट वाला हाँ क्लाइंट वाले सेक्शन में ही है ये गेट स्टार्टेड पीडीएम सब में बना क्लाइंट वाले में देखना पड़ेगा, एक सेकंड। है। यहाँ पे ऑलरेडी ये कोड है, उसके बाद फिर से नीचे कोड क्लाइंट आई लोग थिंक गेट स्टार्टेड वो शायद सब्सक्रिप्शन वाले में होगा। मैं देख लेते हैं, एक सेकंड। ब्लॉक क्लाइंट सेक्शन। शायद सब्सक्रिप्शन वाले में होगा, सब्सक्रिप्शन वाले में जो से श्याम के साथ था।
हाँ, ये श्याम का तो है, पर इसको बीच में डालने का कंफ्यूज हो रहा है। इसको बीच में घुसा दिए हैं। इसका क्लाइंट वाले कोड के बीच में। हाँ, ये सब्सक्रिप्शन सेक्शन के साथ है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म के जस्ट पहले टेस्टिमोनियल के पहले हाँ, ये सब्सक्रिप्शन सेक्शन क्या अंदर में है, ये गेट स्टार्टेड। हाँ, क्लाइंट सेक्शन उसके बाद टेस्टिमोनियल, उसके बाद ब्लॉग है। टेस्टिमोनियल के अभाव में है सब्सक्रिप्शन। ये सब कमेंट वगैरह इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अभी देखिए पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कहाँ पे है। तो हाँ, ऐसे कमेंटिंग वगैरह इसीलिए किया जाता है कि अगला डेवलपर को भी समझ में आएगा रीड करेंगे। स्लाइडर ब्लॉग सेक्शन यहाँ से सेक्शन डिवाइड नहीं किया हुआ। टेस्टिमोनियल के बाद ब्लॉग ऑलरेडी है, फिर आपका क्लाइंट है। क्लाइंट आगे, फिर कॉन्टेक्ट सेक्शन। फिर ये फुटर। बीटीएन तक मिलेगा, बीटीएन तक, ये वाला कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन। हैशटैग बीटीएन था ना वो। फुटर से जस्ट एबव होगा, हाँ है हाँ, 1129। बैक टू टॉप का लिखे तो वो इसका कोड कहाँ चाहिए। क्या क्लास था इसके अंदर।
इसको फुटर के बाद बॉटम लेफ्ट ऑप्शन में ठीक। अब यहाँ से रिस्पॉन्सिव का मीडिया ओनली स्क्रीन मीन विड्थ 1200 पिक्सल। तो ये कॉन्टेक्ट वाला इस वाले साइज के अंडर में जब आएगा तब तो यहाँ पर वो मीन विड्थ मैक्स विड्थ करके देना होगा। नॉर्मली तो इतना ही है। जब ओके, तो टारगेट इसको नहीं करना है, टारगेट करना है कि मीन विड्थ के लिए लिखा हुआ है ही, मैक्स विड्थ इतना तक का वो रहेगा। बहुत तीन चार क्या मैक्स विड्थ मिन विड्थ ऐसे करके लिखेगा ना, तो 10-12 मीडिया के भी लिखा जाता है। कॉन्टैक्ट का आपका सेक्शन ये कौन सा है उसको देख लेते हैं क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिव का कोड इसी को बोलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यानी इसका फिक्स विड्थ डाला हुआ है। लेट्स कॉन्टैक्ट टेस्ट देखिए, कभी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। 100 देखिए अभी में अंतर और उसमें क्या था। देखिए है प्रॉब्लम, इसलिए रिस्पॉन्सिव जब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने का सोच रहे हैं तो हमेशा बिट परसेंटेज में लेने की कोशिश करें। फिक्स बिट ले लिए पिक्सल में, अब वो छोटा हो ही गए, कितना भी वो कर लीजिए। तो इसका तो आपको सुधारना पड़ेगा पहले, तो ऊपर वाला भी कोड, इससे पहले ये सभी का था।
पहला तो सेक्शन बाय सेक्शन ही देखते थे। पहला तो ये है, तो इसको जैसे ही ये है आपका 992 पे, यानी कि मैक्स विड्थ विड्थ काम करेगा, और 992 पिक्सल। और हीरो सेक्शन का कंटेनर, लेफ्ट आइटम राइट आइटम, इसको क्या करना है, रैप करते हैं। जैसे ही इस वाला स्क्रीन के बीच में आवे आए तो वो नीचे चला जाना चाहिए। लेफ्ट आइटम राइट, परसेंटेज में दिए हैं तो फिर वो फ्लेक्स नहीं काम करेगा। यहाँ पर ग्रिड बना देते हैं। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 2, गैप। और गैप तो वैसे विड्थ के हिसाब से दिए थे, तो जस्टिफाई कंटेंट वाले को करा होगा। कंटेनर के अंदर 2 लेफ्ट एंड राइट। राइट लिखा रखिए। विड्थ जो है परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देने का। ग्रेड देते हैं तो विड्थ की जरूरत नहीं पड़ती। और जो रैक था अ, कितना परसेंट का था, 48, 2, 2.5, यानी 5% का गैप था। तो वो गैप यहाँ से ले लेंगे। परसेंट ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव बनाने में आसान होगा। जैसे ये पार्टिकुलर साइज जैसे 900
992 जैसे आए तो ये नीचे आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, सिर्फ ये सेलेक्ट करें, इसको आइए, और इस वाले स्क्रीन के इसमें ग्रिड ऑलरेडी सब लगा हुआ है। सिर्फ क्या करना है ना, ग्रिड टेम्पलेट, कॉलम्स, इसमें 1FR कर देना, यानी कि 1 कॉलम बना रहे हैं इस। यहाँ पे मैक्स, देखिए क्या है, जैसे ही 1992 से नीचे आएगा ना, ये एक कॉलम में आ जाएगा। रिस्पॉन्सिव बनाने में इसको यूज करिए ज़्यादा, और यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करिएगा तो फिर ऊपर ये रिस्पॉन्सिव का स्क्रीन का वो हो जाएगा। अब यहाँ से ठीक है। 993 तक में ये है, दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। जैसे ही 992 आएगा तो फिर आपका 1 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। मैक्स विड्थ 992, मतलब क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम 992 तक ये काम करे, और फिर जैसे ही 992 से ऊपर जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। तो ये काम करना बंद कर देगा तो नॉर्मल जो लगा हुआ है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको भी ओपन कर लेंगे। और बाकी अपना हिसाब से कौन सा अच्छा लग रहा है, कितना साइज कैसा लग रहा है, तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो उसमें भी देख के कर सकते हैं 992 पर क्या क्या हो रहा है। तभी 993 तक नॉर्मल है। हाँ, 992, 991। तो 991 पर पहला तो ये एक कॉलम में आ गया, दूसरा ये हाइड हो गया, सिर्फ ये। और बाकी दोनों साइड का गैप तो जैसे है वैसे ही। तो 992 पर एक चीज़ और हो रहा है, वो है आपका नए बार। नए बार में क्या हो रहा है कि ये लिस्ट को हाइड किया जा रहा है, सिर्फ ये जो है ना उसको रखा जा रहा है। तो क्या करेंगे ना, नए लिस्ट को डिस्प्ले नहीं करेंगे। इसके पहले करेंगे। और डिस्प्ले में कुछ भी गड़बड़ाएगा उसको ठीक करना। डिस्प्ले नन हो गया तो वो उधर चला गया, लेकिन नए लिस्ट के अंदर में एक्चुअली सारा आ रहा है। नए आइटम्स को करेंगे, सिर्फ लोगो तो रहेगा ही। नए, ये सिर्फ इसको हाइड करेंगे।
ठीक है, ये क्लियर होगा। तो तीसरा सेक्शन में जाते हैं। तीसरा में क्या हो रहा है? और 991 पर है, तो इसको दिखाने के लिए कर सकते अच्छा, अभी ये जो मैक्सिमम विड्थ 991 की है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 991 से फिर नीचे आएगा तो? हैं। वही बता रहे हैं, 900 मैक्स स्पीड यहाँ पर डाल रहे हैं, 991। तो इसको कह रहे हैं हम्म, कि ये जो है ना, ये 0 से लेके 991 तक, मैक्सिमम 991 तक ही काम करे। इसको बता रहे हैं कि अच्छा मैक्सिमम इतना तक, 991 तक जाओ, और उसके बाद ये फ्री हो जाएगा। मैक्सिमम 991 तक ही काम करो। अच्छा, 91 तक मतलब ये सब होगा, डिस्प्ले नन, ये सब हाँ, रहेगा। इसके अंदर जो भी लिखेंगे मैक्सिमम 991 तक काम करेगा। अच्छा, और मैक्स लिख रहे अगेन हैं, से फिर नौ। मैक्स लिख रहे हैं तो मिनिमम से मैक्स तक, मतलब 0 से मैक्स तक देखेगा। अभी 0 से क्यों देखेगा? इसके कहने का मतलब 0 से ही देखेगा, लेकिन अगर यहाँ पर और अगर लगाए हुए होते हैं मीन विड्थ हाँ तो फिर 600, मीन विड्थ 600, तो फिर एक रेंज बन जाता है 600 से इतना के बीच में काम करेगा, क्योंकि 600 ऑलरेडी एक और मीडिया क्यूरी लगाए हुए हैं मीन विड्थ 600। तो वो क्या करेगा कि मिनिमम इतना तक काम करेगा ये, और फिर मैक्सिमम इतना तक काम करेगा ये, तो फिर एक रेंज बन जाएगा। अभी फिलहाल ये लिखने का मतलब है कि 0 से मैक्सिमम 991 तक ये काम करो। और ये जैसे ही खत्म होगा ये स्क्रीन का साइज, तो ये काम करना बंद कर देगा। और क्या होगा नहीं होगा जो नहीं, ये काम करना बंद कर देगा। जब ये काम करना बंद कर देगा तो बाकी चीजें अप्लाई हो जाएगा, जो बाहरी चीजें। हम्म, तो तीसरा सेक्शन में है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 991। तीसरा सेक्शन में भी डिवाइड कर रहे हैं, उसको एक कॉलम में बना रहे हैं, तो इसमें भी फ्लेक्सी स्क्रीन के साथ। तीसरा सेक्शन का है अबाउट सेक्शन। कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रेड इसको करते हैं और विड्थ हटाते हैं, क्योंकि ग्रेड जब यूज करते हैं तो विड्थ का जरूरत नहीं पड़ती। और इसको ग्रिड टेम्पलेट, वन मेथड, और विड्थ 48% कर रहे थे, यानी गैप दे रहे थे उसके अंदर। गैप देने के लिए उतना दिया था हम, 50-50 नहीं दिए थे। तो गैप के लिए फिर इसमें यूज कर लेंगे 5%। तो अभी ऐसा दिख रहा, ऐसे ही दिखना चाहिए। तो रिफ्रेश करने के बाद भी सेम दिख रहा। अभी 991 जब होता है तो चेंज होना चाहिए। तो ये जब हाइड हुआ वीर भारती ये वाला हम्म, जो नया बैर है, तो वो फिर कैसे मतलब ये दिखेगा? कैसा दिखेगा मतलब? जो हाइड किए हुए यहाँ हैं पर नहीं, मतलब। यहाँ पर कोड ही कोड रहेगा आपका इधर। अगर सोर्स कोड में देखिएगा ना तो कोड लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हाँ, सिर्फ हाइड कर दिए हैं। हाँ, लेकिन वो HTML CSS का प्रॉपर्टी है डिस्प्ले हाइड, डिस्प्ले नन। तो वो क्या करता है, उस वाले HTML में वो कोड लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी वही काम करता है हाइड करने के लिए। इन फ्यूचर हमको शो करवाना है, इसलिए कोड लिख दिया जाता है। अब मतलब ऐसा आएगा ना कि जब जिसको हमको शो करवाना ही नहीं है पेज पे, तो उसका कोड ही क्यों लिखेंगे?
तो उसका कोड हाँ, इसलिए लिखा जाता है कि इन फ्यूचर हमको कुछ दिखाना है या फिर रिस्पॉन्सिव, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हम बटन पे क्लिक करें तो वो दिख जाए। हाँ, तब तो इन तब वो फ्यूचर हमको दिखाना है, इसलिए वो कोड करके कोड लिख कर रख दिया जाता है, उसको डिस्प्ले नहीं कर दिया जाता है, मतलब उसको हाइड कर दिया डिस्प्ले जाता है। कर और जब हमें कि नहीं, अभी जैसे कि सक्सेस का कुछ गेम वगैरह खेलते हैं तो क्या करते हैं कि अब गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आता, जब जीत जाते हैं तो कुछ यहाँ पर सक्सेस का आपको कंग्रेचुलेसन लिखने ऐसे कुछ कुछ करके आता है ना। तो वो सब हुँ। डिस्प्ले हाइड, डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले, मतलब वही हाइड ब्लॉक, मतलब शो हाइड का ही खेल रहता है। कि जब यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ रहता है कोडिंग का कि नहीं, इफ कंडीशन लगा हुआ है कि नहीं, आप जब ये टारगेट कंप्लीट करिएगा तब आपका ये आएगा। तो वहाँ पे कंडीशन लगाया रहता है कि नहीं, ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो उसको डिस्प्ले हाइड शो कर देना, और नहीं तो फिर डिस्प्ले नन कर हुँ, देना, हटा देना है। इसी तरीके से अभी जैसे कि यहाँ देखिए 992 है। हुँ, हुँ। हम्म, देखिए क्या होता है। जब 992 है ना तो आपका सब इसमें देखिए ग्रिड टेम्पलेट, ये यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स्ट्रा अभी। जैसे ही 992 से जैसे 991 करते हैं, देखिए जैसे 992 हुआ, वो हाइड हो गया ना। हाँ, देखिए क्या होता है, हाँ। यहाँ पर राइट साइड में जाइएगा तो दिखाएगा कि कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई। मीडिया क्वेरी भी दिखाता है। पता नहीं इसमें यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा, लेकिन जितना भी मीडिया क्वेरी अप्लाई होता है सब वो भी दिखाता है कि पहले दिखाता था, इसमें भी नहीं दिखा रहा। वो सी एस एस अप्लाई, जैसे मीडिया क्वेरी यहाँ पर जो कोड लिखे हैं ना वो यहाँ पर आ जाता है मीडिया क्वेरी, और उसमें वो बताएगा कि ये अप्लाई हुआ है मीडिया क्वेरी का, इतना स्क्रीन के साइज में। पर पता नहीं, पहले हम इसको देखते थे, अभी तो कोई भी वेबसाइट में नहीं दिखा रहा। तो इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया ना, अब इस वाले स्क्रीन के साइज में क्या होना चाहिए, तो अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन कंटेनर के अंदर में
सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट 1FR कर देंगे। मतलब अभी नॉर्मली दो सेक्शन, दो कॉलम में डिवाइड रहेगा, और जब उस वाले स्क्रीन के अंदर में रहेगा तो वन सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। वन बाकी जैसे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, वो बाहर का ही काम करेगा। ग्रिड वगैरह जो लगा हुआ प्रॉपर्टी है सब बाहर से काम करेगा, लेकिन इस वाले स्क्रीन के साइज के अंदर में रहेगा तो सिर्फ ये काम करेगा। यानी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से बाहर में 1FR 2 बार लिखा हुआ है, तो दो कॉलम में डिवाइड करेगा। बाकी बाहर से अप्लाई करने का कोशिश करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा पहले इसका प्रायोरिटी देता है मीडिया क्यूरी का। तो वो जैसे ही पहले स्क्रीन का देखेगा कि मीडिया क्वेरी लगा हुआ है, इस स्क्रीन का साइज देखेगा तो पहले इसको अप्लाई करेगा। तो इसमें तो सिर्फ लगा हुआ है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। बाकी ग्रिड लगा हुआ, ग्रिड वगैरह सब बाहर से लगा हुआ, तो वो बाकी सब तो लगाने की कोशिश करेगा, ये ग्रिड टेम्पलेट भी बाहर से लगाएगा। लेकिन स्क्रीन साइज ये रहेगा तो फिर सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR, ये सिर्फ प्रॉपर्टी ये चेंज कर देगा, बाकी सब बाहर से ही अप्लाई करेगा। अभी इतना पर ये, और जैसे करेंगे तो एक कॉलम में डिवाइड होगी। लेकिन इस साइज में क्या है ना, कंटेनर का जो ये दोनों तरफ से गैप है, देख रहे हैं, ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, कंटेनर का विड्थ जो है 90% ले रहे हैं ना, उसको चेंज कर देंगे। कंटेनर का कितना ले रहे हैं, 85%। तो इसको और कम कर देंगे विड्थ। मार्जिन ऑटो वगैरह सब बाहर से ही काम करेगा, सिर्फ इस वाले स्क्रीन साइज में कंटेनर का विड्थ कर देंगे 75% कर देंगे। यही वजह था वो जो कंटेनर ग्लोबल क्लास बनाने का ना, यही वजह होता है। अभी सबको कंटेनर में अभी उसमें शख्स क्या गड़बड़ किए थे उस दिन, कौन सा सेक्शन आप बनाए थे जिसमें कंटेनर नहीं डाले थे? तो वहां पर यही वो होता है। क्लाइंट लोगो वाला, क्लाइंट हाँ, लोगो वाला। हाँ। तो वहां पर जब कंटेनर के अंदर में नहीं रखे होते ना, अभी जब रिस्पॉन्सिव बना रहे थे, एक बार में कंटेनर का साइज चेंज कर दे रहे हैं ना। अगर हाँ, यही कंटेनर के था। अंदर में वो नहीं रहता तो फिर रिस्पॉन्सिव बनाना फिर मुश्किल हो जाता, फिर उसके लिए अलग से मीडिया क्वेरी में फिर अलग से उसका कोड लिखना पड़ता। अलग तो से उसके लिए अलग से एक फिर कोड। फिर हाँ, वही चीजें हो जाती। इसीलिए ग्लोबल क्लास यूज करना बहुत बेटर रहेगा। और इसका और गैप देना चाहते हैं दोनों तरफ से, और विड्थ इसका कम कर दीजिए, लेकिन एक ही बार में सब चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हालांकि इसी का गड़बड़ है, यहाँ थोड़ा स्पेस आना चाहिए। अभी अभी क्या करना था ना इसको, कि हम हाँ, हाँ, इसी हाँ, का थोड़ा हाँ, सही है, यहाँ हाँ। पे देना चाहिए था। हालांकि मार्जिन कम कर देते। हम लोग इस तरीके से उसी टाइम यूज किए हैं तो हम लोग का गड़बड़ नहीं आ रहा है, देखिए अपने आप स्पेस ले रहा है, क्योंकि टॉप में इसका मार्जिन यूज हुआ है उसमें, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी वो मार्जिन ले रहा है। लेकिन अभी भी हम ये ज़्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हैं। और अगर इसका है ही नहीं है तो इसको मीडिया क्वेरी में ना इस टाइम 99 ये 991 वाला में इसको फिर से अलग से मार्जिन इसको देना होगा टॉप से, या फिर इसके बॉटम से, या फिर इसके टॉप से मार्जिन देना होगा।
तब जाके ये सही होगा। यही छोटा छोटा चीज़ें सुधारना होगा, बस और कुछ नहीं। तो अभी सब क्लियर है। आइए सब देखें रहे फ्लेक्सिबल, इसका जो है ये सब किसके वजह से, बिट तो उसका 100% रखने की वजह से। फिर भी इस उतना भी इसका वो परफेक्ट नहीं बना रिस्पॉन्सिव में। उसका नीचे भी थोड़ा सही हो रहा है। नीचे भी, हाँ ये अच्छा, थोड़ा सा ये भी ये हो रहा था। किसका, इसका अपना ना वाला। सही है, हमको लगा। ना 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 ना, इसका जो है सही है नीचे, हमको लग रहा था आवर बेस सर्विसेज वाला। ये तो हाँ, इसका सही है। ये तो अभी अपना है यावर सर्विसेज का भी। और अभी तो किए कहाँ ना, ये सब तो अपना वाला कोड है। अभी ठीक है, आवर सर्विसेज का अभी करना है। तो इस वाले साइज में क्या है, इसमें इसमें टोटल 6 सर्विस है। हाँ, तो इसमें ग्रिड से बनाए थे। तो क्या कर रहे थे, तीन तीन कॉलम में डिवाइड कर रहे थे। सिंपल सा आप क्या करना है, 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे इस वाले स्क्रीन का साइज में। तो सर्विसेज, तो कंटेनर, सर्विस सेक्शन, बॉटम। इसका पेरेंट में ग्रिड वगैरह नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ बॉटम में नहीं है। वो तो अलग है। तो इसको क्या करना ना, ग्रिड जैसे ही इसमें 3 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। आ, बस इसको करना है, 2 कॉलम में डिवाइड करना है। ग्रिड टेम्पलेट, रिपीट 1 2 कॉलम में 1 था, बस 2 कॉलम में आ जाएगा। कुछ नहीं। और गड़बड़ हो रहा है कि इसका जो वो है, दोनों तरफ से गैप, शायद मार्जिन वगैरह दिया हुआ है, तो उसको भी परसेंट में देंगे, तब ये फिट बैठेगा। तो पहले नीचे का देखते हैं। और ये इमेज बाहर क्यों जा रहा है, इसको अंदर में ही रहना चाहिए। तो शायद कौन सेक्शन है, इंट्रो सेक्शन। इमेज हुआ है यूज बॉटम सेक्शन में। और बॉटम बॉटम आइटम के अंदर का इमेज का कुछ तो उसका कुछ नहीं है, बस इमेज का भी कुछ कोड नहीं है। इमेज में क्या करना है ना, सिर्फ उसको बिट 100% कर देना।
कुछ टाइम इसलिए नहीं किए क्योंकि साइज उस इमेज का साइज लगभग उतना ही आ रहा था, तो इसलिए वो चीज़ ध्यान में नहीं आया कि क्या करना है उसके साथ। इमेज का जो ओरिजिनल साइज है ना, वो ओरिजिनल साइज के हिसाब से ले रहा है, पेरेंट के हिसाब से नहीं ले रहा है। और बिट 100% कर देंगे तो पेरेंट के हिसाब से लेगा। अब जैसे उसका पेरेंट का साइज घटेगा तो इमेज भी घटेगा। और ये टॉप आइटम है जो है ना, कहीं कहीं पे आपको दिक्कत करेगा, जैसे यहाँ पर दिक्कत नहीं कर रहा है, यहाँ पर दिक्कत नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है इसके अंदर का उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका बड़ा है टेक्स्ट तो दिक्कत कर रहा है। इसका वजह है सिर्फ टॉप आइटम कि विड्थ इसका 50% लिए हुए हैं। तो 50% जैसे ही और छोटा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, तो मीडिया क्यूरी में इंटरनेट के नीचे कर देते हैं, विड्थ इसका 75% कर देंगे। सारा पे आगे इम्पैक्ट। अब है आपका पोर्टफोलियो सेक्शन। तो कंटेनर तो इतना ही है, पर ये इतना बाहर जा रहा है क्योंकि इसके स्टैटिक इसके अंदर सब कुछ स्टैटिक डाला हुआ है। पहले नीचे का करते हैं। ये आपका 3 कॉलम में है तो 2 कॉलम में हो जाएगा। पोर्टफोलियो सेक्शन, बॉटम सेक्शन पे बॉटम आइटम टैब कंटेंट ग्रिड का पोर्टफोलियो के नीचे ग्रिड टेम्पलेट 3 इंच कर रहे थे ना, यहाँ पर 2 कर देंगे। तीन कॉलम इधर है ना, 2 कॉलम। फिर इसको सही करना है। तो यहाँ पे मार्जिन अब तो ठीक है, एल आई को सही करना होगा। पैडिंग मार्जिन राइट में इतना दे रहे हैं, इसको परसेंट में चाहेंगे तो परसेंट में अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी में सिर्फ चेंज कर दीजिए। मार्जिन राइट टू पिक्सल। पर इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। एल आई के अंदर खुद पैडिंग, तो मार्जिन से कुछ नहीं होगा, मार्जिन वगैरह नहीं होता, पैडिंग कम करना है। और ये नीचे जाएगा ऑटोमेटिक, फ्लेक्स रैप कर देंगे उसको।
यहाँ पे फ्लेक्स रैप करेंगे। रैप एंड मीडिया के लिए में पैडिंग कम करेंगे। अच्छा, ये फ्लेक्स रैप करने से वो सिकुड़ जाता है क्या? नहीं, उसका आइटम्स रैप होता है, दिखाते हैं। मतलब वो जी। नीचे चला जाएगा अगर उतना हाँ से नीचे होगा तो? हाँ, ज़्यादा अगर जैसे स्पेस उतना नहीं है लेकिन कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिक रैप होता चला जाएगा वो। नीचे मतलब नीचे चल जाएगा ना? तो पैडिंग कम हुआ इसका। अभी जैसे रैप का मतलब क्या होता है ना, ये देखें रिसर्च नीचे चला गया ना। हाँ और हाँ। ये यहाँ आना चाहिए था लेकिन उतना स्पेस नहीं है तो ऑटोमेटिक नीचे चला गया, स्पेस नहीं है, रैप हो गया। नीचे चला गया, हाँ। जैसे स्पेस मिला फिर वापस से नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। हम्म। तो उसमें तो हाइट और बीच नहीं ना दिया हुआ है, वो जो पैडिंग मार्जिन से ये रैप हो रहा है क्या? और इसमें इसमें तो कुछ इस अपना इस जो कंटेंट है इसके अंदर कुछ स्पेस है ना, मतलब कि खुद कंटेंट है फिर पैडिंग मार्जिन कुछ दिया हुआ है। तो ये अपना स्पेस लिया, ये अपना स्पेस लिया, ये अपना स्पेस लिया, अपना स्पेस लिया, ये इतना। अब टोटल कैलकुलेट करके पेरेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो बाहर जा सकता है इसे, तो बाहर जा सकता है तो उसके लिए रैप यूज करिएगा तो क्या करेगा ना, बाहर ना जाके पेरेंट से बाहर ना जाके वो नीचे हो जाएगा, नीचे रैप हो जाएगा। टेक्स्ट हाँ, भी तो वही तो इसमें टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट बीच बचा जुड़ा हुआ रहेगा, उसी में बर्ड रैप काम करेगा हाँ ना, वो जो रैप वाला बता रहे फ्लेक्स रैप। हाँ। और शायद वो डिफ़ॉल्ट भी रहता है। अभी मान लीजिए अगर शायद डिफ़ॉल्ट रैप ही रहता है फ्लेक्स रैप, तो नहीं भी दीजिएगा तब भी वो काम करेगा, अगर डिफ़ॉल्ट रहता होगा तब। और मान लीजिए जैसे ये आपका ये टेक्स्ट है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रैप रहता है, इसके इसके लिए भी आता है रैप करने का। तो जैसे ही छोटा हो जा रहा है तो ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, नीचे चला जाता है ना, जैसे ये। अभी इसका पेरेंट का साइज छोटा हुआ तो ये नीचे रैप हो गया ना। इसमें भी बाय डिफॉल्ट रैप का चीजें दिया हुआ रहता है। हाँ, तो इसमें तो हाइट नहीं दिया हुआ, इसके रीजन से ऐसे हो रहा है ना। हाँ, तो ये टेक्स्ट हुआ किसी एलिमेंट के अंदर में टेक्स्ट हुआ। और टेक्स्ट का अपना कुछ वो अलग चीज है, ये हो गया कि एक अलग, ये अपना पूरा एक बॉक्स ही है। तो इसके आइटम्स को वो कर रहा है रैप। ये तो इसमें और अगर करना चाहते हैं ना, जैसे कि 991 पे ही है सेम, जैसा करना चाहते हैं। ऐसे भी सही है, कोई ज़रूरी है इसके जैसे करना, ये इतना पर है लेकिन अ, अपना इतना पे सही आ रहा है, तो फिर यही ठीक है ना। ठीक है, एक लाइन में आ रहा है, ऐसे ही रहने देते। और आपका प्राइसिंग, ये क्या क्या है यहाँ पे, दो प्राइसिंग का बॉटम आइटम में भी ग्रिड है। तो जैसे 3 कॉलम में है उसको 2 कॉलम में कर देंगे। ग्रिड टेम्पलेट, होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है।
ऊपर में तो मार्जिन बॉटम पे जरूरत नहीं पड़ रहा था जब हम ये रख रहे थे, जैसे टॉप में मार्जिन का जरूरत नहीं पड़ रहा था ऑलरेडी, ये इसके वजह से गैप आया हुआ था तो आया हुआ था। पर हम जब ये लगाए हैं तो ये नीचे जा रहा है, जब नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ पे गैप चाहिए हमें। तो मार्जिन टॉप अगर हम 30 वाले पर लगाते हैं तो क्या करेगा, सारे पर लगाएगा मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे मार्जिन टॉप इसके लिए आप लगाते हैं और उसको टारगेट करिएगा तो सारे कार्ड पे लगा देगा, इस पे भी, इस पे भी, तो यहाँ पर और गैप दे देगा। तो मार्जिन बॉटम देते हैं। मार्जिन बॉटम अगर इस सारे पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तब भी अ, फिर उस हिसाब से इधर कम करना पड़ेगा इसका पेरेंट वाला। मार्जिन बॉटम दे देते हैं। प्राइसिंग कार्ड में मार्जिन बॉटम 26 तो थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा इधर, क्योंकि मार्जिन बॉटम लगाए हैं प्राइसिंग कार्ड पे, तो इस पे भी अप्लाई हुआ, इस पे भी अप्लाई हुआ, तो 20 पिक्सल का और बढ़ते हैं। और यहाँ पर सिलेक्टेड इसी तरीके से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखते हैं इसमें ये सब है। इसको सही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। और ये तो रैप ही लगा दिया है क्या, फ्लेक्स रैप? हाँ, फ्लेक्स, अगर आपका फ्लेक्स है तो रैप लगाइए, ग्रिड है तो फिर वो करना पड़ेगा। फ्लेक्स भी, फ्लेक्स में आपका उसका विड्थ डिफाइन करना पड़ता है उसका। तो इसमें तो मार्जिन टॉपो नहीं दिया है। हाँ, तो मार्जिन टॉप। वही चीज़ है, अगर फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स अगर यूज हुआ रहता ना, तो फिर मीडिया के लिए लिखना जरूरत भी नहीं पड़ता, मतलब कि रैप लगा हुआ रहता, ऑटोमेटिक रैप हो जाता, नीचे आ जाता। पर कुछ कुछ चीज़ें जैसे अब ये गैप नहीं आ रहा, तो गैप के लिए फिर मीडिया के लिए लिखना पड़ता। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि उसका बिट फिर देना पड़ता है। बिट भी मैक्स बिट जब यूज करते हैं तब भी उसमें वो भी सही रहता है। उससे भी बन जाता है फ्लेक्स यूज करके। और आपका टीम बहुत तरीका है, सब अपना अपना हुआ कि सीएसएस में वही है कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दीजिए, कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उतना नहीं। हाँ, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जिसको फॉलो करते हैं तो आसान होता है चीज़ें करना। जैसे ये सब स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे ग्लोबल क्लास का, तो क्या हो रहा है कि एक बार चेंज करते हैं सारा पे इफेक्ट आता है, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। नहीं तो करने का डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं, सी बस रिजल्ट ही देखना है ना, तो रिजल्ट कुछ भी सीएसएस लगा के कर दीजिए। और उसमें वही है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा आपका। टीम कार्ड के अंदर बॉटम में यहाँ भी पर ये सब तो बाहर कॉमन है सारे, कोई भी मीडिया क्यूरी, कोई भी डिवाइस रहे, सारे में ये लगना चाहिए, और सिर्फ इसको चेंज करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक इसमें आ रहा, हो सकता है कि टॉप में या बॉटम में मार्जिन दिए होंगे पहले से, तो लग रहा है ऑलरेडी। अभी इसको करना है,
देखिए कंटेनर में ये यूज नहीं हुआ होगा, कंटेनर है पर ऑलरेडी उसके अंदर एक और डिव होगा, कंटेनर भी है और उस डिव का जो साइज है ना, बस उसको फिक्स करना। कंटेनर इसमें यूज किए थे अभी, लेकिन उसके अंदर एक और है, मतलब ये हाँ जो हाँ वी उस लव टू मेक है, ये इसके अंदर एक और कंटेनर होगा। हाँ, हम्म, क्योंकि उसका पूरा विड्थ नहीं ले रहा था, तो इसीलिए हम एक और लगा दिए कि हाँ तो मतलब कि थोड़ा सा दोनों तरफ से गैप देना चाह रहे होंगे तो उसको, तो बिट फिफ्टी हाँ परसेंट थोड़ा कर सा दिए। दो। तो अब क्या करना है, हाँ अब उसका बिट बढ़ा देना है सिर्फ सब सब्सक्रिप्शन कंटेनर के अंदर एक डीबी ये है ना, ठीक। तो पर ऐसे यूज किए हैं तो इसका ज़्यादा, ये तो सारे पे इफेक्ट करता हो ये डिव। चलो ठीक। सिर्फ इसका बिट्स बढ़ा देना है, अभी उसमें 50% है, इस वजह से सिकुड़ रहा है। 75%, फिर बाद में 100 भी करना होगा छोटा डिवाइस। और अगर फिर भी सही मिला 100% तो मतलब ठीक ही था। ये तो सही लग रहा है। इसको ये करना है ना, तो ये क्या है ना कि इसका वो खुद ही देता है, जावास्क्रिप्ट पे तो होगा वो, स्लाइडर वाला खुद ही अपना प्रॉपर्टी देता है वो चीज़ें लगाने अप्लाई करने के। तो जीएस का फाइल, इसका जीएस कहाँ पे लिखा था, डायरेक्टली लिखा था हाँ। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ना यहाँ पे, अच्छा इसको बाद में कर देंगे और यहीं पर लिखना होगा, एक बार उसका डॉक्स पढ़ना पड़ेगा। अगला सेक्शन देखते हैं, ये भी 3 है, इसको 2 करना है, ब्लॉग वाला देखते हैं, ग्रिड यूज हुआ है फ्लेक्स, तो ब्लॉग का है बॉटम ग्रिड यूज हुआ है। ये हटाना है, ये हटाना है और सिर्फ इनको 2 कर देना, ठीक है। नीचे से गैप भी आ रहा है बस, और ये आपका गड़बड़ाएगा कि इसमें सोच के उतना नहीं बनाएंगे, फिर रिस्पॉन्सिव में बना देते हैं, क्या करना। हाल तो ये है इधर, और गैप इसका धीरे धीरे कम रहा है, पर गैप इसका फिक्स है हर जगह पर होना चाहिए। और
जो ये यूज होगा ना, ये होगा फ्लेक्स से बनाइएगा रैप करके, तो सही बनेगा। रैप से क्या क्यों सही बनेगा, फ्लेक्स से क्यों सही बनेगा? टोटल 6 ले लिए। अब इसका पैरेंट जितना बिट्स है वो, अब फिर फ्लेक्स रैप यूज करिए तो क्या होगा कि 3, अभी पैरेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो 3 आएगा। इसका बिट्स देखिए लगभग इसका फिक्स कर दिया है, बिट्स इसका फिक्स ही है, तो इसका बिट्स फिक्स है। अब टोटल इतना देखेगा 3 ही आ रहा है, तो बाकी सब नीचे रैप हो जाएगा। और अलाइन आइटम्स सेंटर किया हुआ है, जस्टिफाई सेंटर, तो उसके वजह से ये अ, अपना बीच में रहेगा हमेशा। देखिए ये दोनों आने के बाद भी बिट के हिसाब से फिर ये भी पीछे में है। देख लेते हैं क्या यूज पहले क्लाइंट। बट इसमें है ना वीर, हम तो मतलब दो दो डीव लिए थे, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, तो दोनों में ये क्या देना पड़ेगा, रैप वगैरह? वही तो गड़बड़ किया ना, नहीं एक ही में लेते हैं वो, दो हाँ, डिब लिए। वो शायद एक ही में लेना चाहिए था। और हम्म, क्या क्या बोलता है उसके अंदर, उसको या तो ग्रिड से बना देते तो सही सही रहता है, इजीली ग्रेड या होता फ्लेक्स तो। कुछ भी बना। हाँ, और दोनों में जो में क्लास और चेंज करनी है उसके बस। उसके हिसाब से भी लूप चलाने के हिसाब से भी ऐसे नहीं लिया जाता है, डिजाइन ऐसे इस तरीके से नहीं लिया जाता है। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए अभी 6 क्लाइंट है टोटल, हम्म, तो अब यहाँ पे लूप चलाइएगा तो 3 क्लाइंट का लिए यहाँ पे मान लीजिए 3 क्लाइंट यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा हम्म, सेक्शन के अंदर में आएगा। लूप एक जगह पे 6 वो के लिए थोड़ी चला सकते हैं। अब मान लीजिए कल को 7 हो जाता है, तो फिर एक तो और फिर एक और यहाँ पर डिव डालना होगा हाँ, अलग से। तो उसको क्या है, तो मतलब सारे को एक ही डिव तो के अंदर में रखा है। मतलब वैसा बनना चाहिए कि अच्छा, तो इसको कैसे बनाते हैं वीर, इसको मतलब एक ही डील के अंदर? ये जाएगा एक ही डिव के अंदर में। बट बट इसमें कि तीन, मतलब तीन वो को मतलब ये करना था डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उसके अंदर फिर क्या लेते हैं? क्योंकि हाँ, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स का करते तो छो हो जाता है एक ही लाइन में ना। देख लेते हैं। क्लाइंट क्लाइंट सेक्शन है, ये क्लाइंट, क्लाइंट लोगो ऐसा पेरेंट है इसका, ठीक है। हाँ पेरेंट भी लिख दिए हैं उसका, क्लाइंट लोगों के अंदर क्लाइंट से क्लाइंट वन। क्लाइंट सेक्शन इसका विड्थ 50%, मार्जिन टॉप, फिर इसके अंदर के div को पैडिंग दिए हैं, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, बॉटम दिए हैं, और इमेज के लिए कुछ, इसके लिए कुछ नहीं है। CSS रिपीट, क्लाइंट CSS रिपीट क्यों है यहाँ पर, फिर से कोड। दो तो जगह हो गया क्या? कोड मिक्स गौरव, ये है एडिट क्लाइंट लोगो सेक्शन, उसी के अंदर में तो है, लेकिन ये तो इंट्रो सेक्शन नाम का कोई क्लास ही हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसको हटाना पड़ेगा वो, ये हम ये हटा नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा इंट्रो सेक वाला। वो जो था ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ क्लाइंट लोगो वाले में जो पहले बनाए थे ना वो, हम्म, वही वाला, इसको हटा दीजिए। तो ये इंट्रो सेक्शन हटेगा पूरा ही नहीं।
इंट्रोसेक, क्योंकि हाँ हम ये जो कंटेनर में बोले थे ना वो और इसी फिर बात। से यहाँ पर रिपीट हो रहा है चीज़ें, यानी कि हमको लगता है कि टोटल हो जाएगा ऊपर से। ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। डबल डबल कहीं पता नहीं कैसे हो गया। और इस ऐसा क्लास करते हैं। ये होगा, ये तो है डी एस है, डी एस है कहीं। ओ नहीं 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 नहीं, ये भी आई थिंक नहीं होगा, नहीं होगा भी, आई थिंक ये भी नहीं है। हाँ, ये पहले वाला पूरा का पूरा कोर्स पहले वाला था। फिर जैसे एक लाइन में आ रहा है ना, तो और क्या यूज हुआ फ्लेक्स। तो इसमें भी कैसे मतलब वो करेंगे कि 3 ही आए और फिर नीचे चला जाए? क्लाइंट क्लाइंट वन के अंदर में हाँ, फ्लेक्स यूज किया है ना, यहाँ पर पहले तो फ्लेक्स रैप यूज करें। देख, हाँ। ये हुआ। और अच्छा, अब मतलब वो उतना ही विड्थ दिए क्या, मतलब जैसे 3 से ज्यादा हो तो वो नीचे भाग जाए ना? हाँ, अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी बस सिर्फ फ्लेक्स रैप चेंज किए हैं, अभी बस कुछ नहीं चेंज किए हैं। रैप किए तो हो गया। हाँ, और तो ये तो सही था, यही सही है। जस्टिफाई कंटेंट जो दे रहे हैं ना स्पेसिफिक, ये भी हटाइए। और मार्जिन राइट देना है इसके अंदर, इसके वाले। वो इमेज का, वो इमेज के डिव का कोई विड्थ नहीं है, विड्थ हाइट नहीं होगा? हाँ, उसका अपना हाँ, उसके डिव का ये है, कोड लिखा हुआ उल्टा लिखा हुआ पहले। क्योंकि बिना विड्थ हाइट का बट वो होगा ही नहीं जो रैप। डिव है ना, ये यही वाला है, डिव है ना ये। ये इमेज का अपना विड्थ होता है ना, हाँ अभिषेक। हाँ, इमेज का, हाँ हाँ, तो वो उस भी सही आप बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो ले रहा है हाँ डिव हाँ डिव का। हाँ, ये भी बात सही है। इमेज, तो एक काम और कर सकते हैं कि इमेज बाहर ना जो जाए, या फिर डिव के अंदर तक ही रखे। तो उसको एक काम और करिए कि उसके इमेज को कर दीजिए विड्थ 100%। ये हो गया। और एक काम और बस करना है कि इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देना है, स्पेस बिटवीन नहीं, सेंटर देना है। तो सारे सेंटर में। अब देखिए रिस्पॉन्सिव, अब मीडिया के लिए लिखने का भी इसका कम और ये जरूरत वाला पड़ेगी। थोड़ा सा भी ये देना पड़ेगा, जो बैकग्राउंड आ रहा है ना हल्का सा ग्रे, उसका और बनाना पड़ेगा हाइट क्या। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है ना वो उसका कल थोड़ा और नीचे तक देना पड़ेगा हाइट। अच्छा ये उसके ऊपर आ रहा है जो। बैकग्राउंड देंगे किस लिए? उसका हाइट के अकॉर्डिंग हो जाएगा कंटेंट का। और नहीं तो ये सब मार्जिन जो बॉटम ये दोनों यूज कर रहे हैं ना, इसको ना यूज करके गैप यूज करिए। गैप 30 पिक्सल का। अब ये खुद ही जो भी बनेगा।
क्या बैकग्राउंड का बोल रहे थे? नहीं भी बात है, वो बोले ना कि कलर का हाइट दे दें, तो हम भी बोल रहे हैं कि वो हाइट ऑटो ले लेगा कंटेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैकग्राउंड में तो अब दिए हैं तो बैकग्राउंड तो ले लेना चाहिए हाइट अकॉर्डिंग कंटेंट। तो क्यों उसका हाइट वगैरह देंगे, ताकि वो रिस्पॉन्स में कभी प्रॉब्लम नहीं करे। और ये बाहर ऐसे क्यों हो रहा है? इसका मतलब इसका हाइट। देखिए तो इसका हाइट दिया हुआ होगा इसी रीजन से। हाँ, वही ना। हाँ, हाइट बस इसका रिमूव करिए, खेला खत्म। और नहीं होगा तो पैडिंग मार्जिन दे देगा, और क्या क्या। ये अच्छा, ये क्लाइंट लोगों का हाइट लिया हो। हाइट ऑटो रखे, कोई दिक्कत नहीं, पैडिंग वाली लेना। हाँ हाइट ऑटो दे दें। हाइट कुछ देना ही नहीं है। ऑटो ले ले। हाँ। हाइट कुछ नहीं हम्म, दीजिएगा तो ऑटो ले लेगा। ठीक है, अब ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिव भी हो गया। वीडियो के लिए लिखना भी नहीं था। लाइट ही चला गया क्या? चलो ठीक है। और आपका फॉर्म वाला हो जाएगा। फॉर्म का भी सेव करना है। अच्छा, इसमें एक चीज पूछना था फिर, ये जो फॉर्म दिया ना ये वाला, इसका विड्थ हाइट हम मतलब 100% से ज़्यादा दे दिए हैं, तो उससे कोई ये होगा दिक्कत, या उसका कोई और उपाय? इसका, हाँ हाँ, इसका क्या? हाइट। किसका हाइट दिए हैं? हाँ, इसका हाइट मतलब 100% से ज़्यादा देना पड़ा, तो उसको कैसे मतलब मैनेज करेंगे? हम दे दिए थे 120, शायद 120 या 130 परसेंटेज में। इसका हाइट दिए हैं? हाँ हाँ, इसका हाइट। नहीं, हाइट वही तो बात है ना, हाइट कभी यूज करना ही नहीं है इसमें। ये कंटेंट, ये फॉर्म बना रहे हैं, जैसे ये अपना जो भी स्पेस लेगा, ये लेगा, ये लेगा, तो ऑटोमेटिक उसका हाइट बढ़ता ही जाएगा। वो हाइट। इसको मतलब ये जो है ना, वो कैसे बोलता है, मैप के नीचे तक आ रहा ना, इसीलिए हम हमको फिर लेना पड़ा। फिर भी हाइट लेने का तो रिक्वायरमेंट नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट। देखिए, आप पता हम कैसे बनाए हैं। हाइट 130 पिक्सल है, परसेंट में कहाँ है? पिक्सल में है। और होगा होगा कहीं जरूर, ईमेल वाला में होगा, ईमेल डिटेल्स में शायद। हाइट 100%। पता नहीं कहाँ कैसे होगा। हाइट 100 पिक्सल। हाँ, ये हाँ, तो ये मतलब हमको था कि कुछ कितने के लिए, तो इसमें कैसे होगा डिटेल्स। ईमेल डिटेल्स। ये ईमेल डिटेल्स के अंदर ये यही वाला है पूरा, ये जो राइट साइड में है ना। हो जाएगा तो फिर क्या। यही तो, यही है ना? हाँ हाँ हाँ, यही यही वाला पूरा मतलब ईमेल डिटेल्स के अंदर पूरा हाँ। ये। एगो ईमेल इंट्रो होगा, गेट इन टच, ईमेल डिस, और उसके हम्म। नीचे फिर ये फॉर्म लगा। हाइट नहीं भी दे रहा तब भी तो ये ले रहा है। कहाँ कुछ हो सकता है। हाइट दिक्कत। हटा दिए हैं, हाँ हाँ, हाँ। हाइट हटा दिए हैं। हाँ। हाँ, तो हाइट की जरूरत इससे पड़ता ही नहीं है कहीं पे। हाइट, ये जो कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से हाइट अपना बढ़ता चला जाता है।
बट ये देखिए अच्छा देखिए फिर ये टाइप ये मैसेज हो। अच्छा हाँ हाँ, ये गड़बड़। ये हो रहा है इसी में, हाँ। तो ईमेल डिटेल्स के अंदर अच्छा ये पेरेंट है, एड्रेस डिटेल्स। तो समझना और का नाम ले अच्छा क्या। ठीक है, इतना तो वो करने। अभी जैसे आप div इतना सारा यूज किए हैं, ये सब गड़बड़ है, आपको CSS लिखने में गड़बड़ा देगा। एक इनपुट है ही है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये इतना दो एक div लेने की जरूरत है ही नहीं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट हो ना, तब उसको एक div में डिवाइड करिए, एक एलिमेंट है तो ऐसे ही रहने दीजिए। और इमेज वगैरह कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाता है, एक एलिमेंट रहने पर भी div लेना पड़ जाता है, पर वो कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। और इसे ये हाँ, हाँ इमेज वगैरह इस में ना, इमेज हाँ वगैरह में। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए एक हेडिंग है, एक हेडिंग है, तो अलग अलग इतना सारा div लेने की जरूरत है ही नहीं था। फिर CSS अप्लाई करने में इसके लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी कुछ लिखना पड़ जाएगा, ये सब हो जाता है। और एक चीज़ हो ही गया है, ये फॉर्म का सेक्शन आ ही गया है। एक काम करते हैं ना, इसको और अच्छे से इसका इसमें और मॉडिफिकेशन होगा। फॉर्म का जितना टैग है ना, उसको यूज करते हैं। तो कल अच्छा हाँ, फॉर्म बताने ही वाले थे हम, हाँ बोले हाँ थे कि ये HTML बताना है फॉर्म। हाँ, फॉर्म इसको कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ इसको भी कंप्लीट करते हैं, इसका और मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर्म फॉर्म हाँ, पर। उसके साथ वो भी बता दिएगा, इसके हम्म, साथ ये भी सही कर अभी दीजिएगा। जैसे एड्रेस यहाँ पर दिखाना है ना, यहाँ पे लेके ये एड्रेस है, तो पैराग्राफ तो दिखा ही सकते हैं डिजाइन के लिए कुछ भी, लेकिन एक हम्म। एड्रेस नाम का एलिमेंट भी है एड्रेस अच्छा। के लिए। तो ये आपका गूगल के लिए हो गया, जब कोई सर्च करता है, किसी कंपनी का एड्रेस सर्च करेगा यहाँ से, तो वो एड्रेस नाम के टैग से सर्च आपके वेबसाइट पर ढूंढ जाएगा, कंपनी का कीवर्ड सब मैच करवाएगा और एड्रेस उठा के वहाँ पर दिखा देगा गूगल। तो ये सब आया। अच्छा, और जो इमेज वगैरह हम जो देते हैं तो उसको फिगर टैग भी होता है ना, उसके अंदर मतलब दिया जाता है क्या? फिगर टैग भी वो बताया था शुरू में। हाँ, फिगर वगैरह ये सब होता तो बट जिन बहुत कम है देखते हैं कि जो इमेज टैग है। मतलब इमेज। यहाँ पर काम यही है कि इसका ज़रूरत पड़ता है ना, जैसे एक इमेज के अंदर में एक ही इमेज दिखा सकते हैं, ठीक है, एक इमेज का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिगर जब लगाते हैं यहाँ पर मल्टीपल इमेज का हम लिंक ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से। एक कब अच्छा यूज होता मल्टीपल। है, अच्छा ये कब यूज मल्टीपल है। होता है, ये हम्म। कब यूज होता है, तो